क्यों हमारे भारत में फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग को बंद कर देना चाहिए? जी हाँ, आपने सही सुना, मैं वही बोल रहा हूँ जो आपने सुना है। क्यों हमारे भारत में फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग को बंद कर देना चाहिए, आइए जानते हैं विस्तार में क्यों। हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में इतनी ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ती जा रही है। लोग जो भी ट्रेडिंग करता है स्टॉक मार्केट में वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ही करता है। अगर आप इसमें देखेंगे तो सबसे ज़्यादा छात्र वर्ग बहुत ज़्यादा आ चुका है, ठीक है। इसमें जो स्टूडेंट्स लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं, बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं ट्रेडिंग, ठीक है। और मैक्सिमम जो लोग हैं वो यहाँ पे लॉसेस बना रहे हैं मार्केट में फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग के कारण। क्यों फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग को बंद कर देना चाहिए, आइए जानते हैं क्यों। लास्ट की वॉल्यूम देखेंगे, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ती जा रही है। इसका क्रेज लगभग लोगों में फैल चुका है, खासकर स्टूडेंट्स में, जो कि कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, वो भी सिर्फ ओनली एंड ओनली फ्यूचर ऑप्शन में, ठीक है। इसलिए बोला जा रहा है फ्यूचर ऑप्शन को ट्रेडिंग को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा लॉसेज जो बना रहा है वो स्टूडेंट लोग बना रहे हैं यहाँ पे, बिना एजुकेशन के आगे फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और लॉसेज कर रहे हैं। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग की वॉल्यूम देखेंगे लास्ट ईयर की 2023 की, तो इसमें 40 लाख प्लस थी, ठीक है। इसमें वॉल्यूम का ज़्यादा होने का कारण क्या था कि आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है। स्टॉक मार्केट हमने 100 लगाकर 1 करोड़ बनाए, 10,000 लगाकर 20 करोड़ बनाए, ऐसी बातें जो हो रही है ये काफ़ी इन्फ्लुएंस कर रही है। तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक का बहुत ही बड़ा हाथ है लोगों को लाने में, पब्लिक को लाने में, यहाँ पे ट्रेडिंग करने में, वो भी फ्यूचर ऑप्शंस में। आपने ये चीज़ तो देखा होगा कि 40 लाख लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, लाख करोड़, ठीक है। लेकिन उसमें से 90% लोग यहाँ पे आगे सिर्फ लॉस बना रहे हैं मार्केट में, ओनली लॉस, खाली सूखे सूखे लॉस बना रहे हैं लोग यहाँ पे आगे। इतने सारे दो स्टूडेंट्स लोग यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर ये अपने टाइम को, अपने इस पैसे को जिसमें वो ट्रेडिंग में वेस्ट कर रहे हैं, अगर वो कहीं पे और लगाएंगे तो उनका काफ़ी अच्छा वहाँ पे फ्यूचर हमें देखने को मिल सकता है, काफ़ी ब्राइट फ्यूचर कर सकते हैं। लेकिन नहीं, वो इन्फ्लुएंसर के द्वारा इन्फ्लुएंस होकर, उनसे प्रेरित होकर यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग में उतर जाते हैं और लॉस करते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको बचाना होगा, उनको पहले एजुकेशन करनी पड़ेगी, अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग ही नहीं है, ठीक है, जिसमें आप आके मार्केट में आके ट्रेडिंग कर सकते हैं। काफ़ी सारे अदर वैल्यूज होते हैं जिसमें आप आके ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप भी ये सोचेंगे अगर इसमें इतने सारे लॉसेस होते हैं, ठीक है, तो इसे बैन कर देना चाहिए। जी, इसे बैन नहीं कर सकते, क्योंकि सेबी से बैन नहीं कर सकती, क्योंकि ये हमारे इन्वेस्टर जो होते हैं बड़े बड़े, अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए यूज़ करते हैं ऑप्शन बाइंग को, ठीक है। और इसमें काफ़ी सारे जो फायदे होते हैं वो एनएससी के लिए भी फायदेमंद है और बाजार के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। इस वजह से वो इसे बैन नहीं करती। काफ़ी सारी अर्निंग्स होती है, टैक्स के थ्रू अर्निंग्स होती है, इसलिए वो इसे बैन नहीं कर सकती। लेकिन आपको समझने की बहुत बड़ी जरूरत है इसमें। अगर आप इसमें बिना समझे ट्रेडिंग करते जाएंगे तो आप अपना पैसा और समय दोनों बर्बाद कर रहे हैं। लोग इसे सबसे ज़्यादा जुआ खेलने में यूज़ करते हैं। अगर आप देखेंगे किसी भी स्टेट में, अगर किसी भी चीज़ में सरकार बैन लगाती है तो क्या वो चीज़ बंद हो जाती है? नहीं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू लगाऊं, अगर आपके स्टेट में आपके अल्कोहल को बैन कर दिया जाए तो लोग उसकी ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। ठीक उसी तरह लोगों को जो जुआ खेलने की आदत पड़ चुकी है ऑप्शन ट्रेडिंग में, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग को गवर्नमेंट बैन भी कर देती है, ठीक है, तो वो फिर कोई और जरिया ढूंढेंगे जुआ खेलने का, ठीक है। या तो वो कैसीनो खेलेंगे या फिर वो कार्ड्स वगैरह खेलेंगे, लेकिन वो जुआ जरूर खेलेंगे, क्योंकि उन्हें लत लग चुकी है जुए की। उन्हें जल्दी पैसा कमाना, बहुत जल्दी करोड़पति बनना है जुए से। अगर आपको भी सही सोल्यूशन चाहिए, ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑप्शन ट्रेडिंग को बैन नहीं कर सकते, ये आपको अपने माइंड से निकाल देना चाहिए। हम इसको यूज़ करके, इसकी नॉलेज के, इसके एडवांटेज, इसके डिसएडवांटेज को डिस्कस करके यूज़ कर सकते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग से हम कैसे फायदेमंद हो सकती है हमारे लिए, फिर कैसे नुकसानदायक हो सकती है ऑप्शन ट्रेडिंग। आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में एजुकेट होना बहुत जरूरी है। अगर आपको इसमें ट्रेडिंग करनी है तो जरूरी नहीं है आपको सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेडिंग करनी है, लेकिन काफ़ी सारे अदर प्लेटफॉर्म है जिसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेडिंग करनी है तो आपको इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको पता होनी चाहिए। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि इसका यूज़ क्या होता है, ये है क्या, बेसिकली ये है क्या ऑप्शन ट्रेडिंग। आइए तो जानते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग और ऑप्शन सेलिंग, जो कि प्रॉपर ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, ठीक है। दो तरह की यहाँ पे ट्रेडिंग होती है, ऑप्शन सेलिंग एंड ऑप्शन बाइंग। तो इन दोनों को समझते हैं, दोनों क्या है और जो आपको सूट करे, जिसमें आप कैपेबल हो, आप इसे कर सकते हो। आप उस ट्रेडिंग को चुनना और उस रास्ते पर ट्रेडिंग में करियर बनाना। ऑप्शन बाइंग, आप अपनी ऑप्शन बाइंग को कैसे यूज़ कर सकते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज। सबसे पहले एडवांटेज, आप ऑप्शन बाइंग में अनलिमिटेड प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ऑप्शन बाइंग को आप कम पैसे से कर सकते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा लोग ऑप्शन बाइंग में आते हैं, क्योंकि उन्हें कम पैसे से ऑप्शन बाइंग कर पाते हैं। ऑप्शन बाइंग को आप अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन बाइंग के डिसएडवांटेज डिस्कस करते हैं। ऑप्शन बाइंग का डिसएडवांटेज जो होता है, सबसे पहले टाइम डिके। टाइम डिके आपके प्रीमियम को ईट करता रहता है, जिससे आप अपनी मनी लूज करते रहते हैं। अगर आपके डायरेक्शन में ट्रेड है लेकिन वो धीरे धीरे जाती है, उसके बाद भी आप अपनी ऑप्शन मनी को यूज़ करते रहते हैं ऑप्शन बाइंग में। सबसे बड़ा एक और जो कारण होता है जो सबसे ज़्यादा हमको हार्म करता है, वो होता है हमारी साइकोलॉजी ऑप्शन बाइंग में। ऑप्शन बाइंग में हमारी साइकोलॉजी खराब हो जाती है। ये एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आपने 100 का प्रीमियम बाय करा, आपने उसको 200 पे सेल करा। अब आप इजीली खुश हैं, आपने 100 रुपये का एक स्टॉक पे पैसा कमाया, आपने प्रॉफिट अर्न करा। अब वो 200 का प्रीमियम अगर 300-400 ज़्यादा है तो आप वहाँ पे हट, आप प्रॉफिट लेने के बाद भी आप हट हो जाएंगे कि काश मैं रुक जाता, काश मैं ये कर लेता। तो इसमें सिर्फ यही चीज़ें रह जाती है ऑप्शन बाइंग में, क्योंकि इसमें अनलिमिटेड प्रॉफिट के चांस रहते हैं, वो प्रीमियम बढ़ता चला जाता है, ठीक है।
यही होता है, आपने 100 का प्रीमियम 200 पे बेचने नहीं गए, आपने आपका एग्जांपल चलिए 100 का प्रीमियम आपने 200 पे नहीं बेचा, वो दोबारा 150 आ गया, तो फिर आपको एक और मन में रहेगा कि यार मैंने 200 पे क्यों नहीं बेचा, अब मैं लॉस आ गया। ये वो तो सबसे ज़्यादा साइकोलॉजी बहुत खराब करती है ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन सेलिंग के कुछ फायदे जानते हैं और कुछ नुकसान भी जानते हैं। ऑप्शन सेलिंग का फायदा क्या है, आप टाइम डीके को एंजॉय करके अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। साइडवेज मार्केट में आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, जो कि आप ऑप्शन बाइंग में नहीं कर सकते। ऑप्शन सेलिंग में आप साइडवेज में प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं प्रीमियम डीके के साथ। ऑप्शन सेलिंग में आप अपनी बाइंग की पोजीशन को यूज़ करके अपनी सेलिंग की पोजीशन को हेज कर सकते हैं। ऑप्शन सेलिंग में आप अपनी बाइंग की पोजीशन को यूज़ करके पोजीशन को हेज कर सकते हैं, ताकि आपके लॉसेज जो कम हो, मिनिमम लॉस हो, आप रिस्क मैनेजर आपका बना रहे। अगर आप नेट सेलिंग करते हो तो आपको लॉस के चांस ज़्यादा होते हैं। ऑप्शन सेलिंग का सबसे ज़्यादा नुकसान क्या होता है, सबसे पहले आता है मनी बैरियर, जो कि सबसे बड़ा नुकसान है। कैसे लोग क्या करते हैं, ऑप्शन बाइंग को कम पैसे से करते हैं, लेकिन ऑप्शन सेलिंग को अगर आपको करना है तो आपको मिनिमम 1 लाख का अमाउंट होना चाहिए, वो बिना हेज करे। अगर आप हेज करते हैं तो आपका अमाउंट कम हो जाता है, ठीक है, लेकिन बिना हेज करे नहीं होता। दूसरा, ऑप्शन सेलिंग में सबसे ज़्यादा नुकसान होने के चांस कैसे रहते हैं, लोग ये बोलते हैं अनलिमिटेड लॉस होता है। ऑप्शन बाइंग में अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड लॉस होता है। तो इसके कारण लोग चलते आते नहीं है कि हमारे घर वगैरह बिक जाएंगे, लोगों की ऐसी बातें होती है, इसलिए वो ऑप्शन सेलिंग नहीं। ये मैंने सिर्फ एक छोटी सी अवेयरनेस की वीडियो बनाई है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग को बैन नहीं कर सकते, इसका ये सॉल्यूशन नहीं है। इसका मेन सॉल्यूशन है आप इसमें एजुकेट होइए। अगर आपको बाइंग करनी है, आप सेलिंग करनी है, अगर आपको बाइंग के थ्रू पैसा कमाना है तो दो तीन तरीके मेन होते हैं। आप ऑप्शन बाइंग में फटाफट स्कैल्प करिए बड़ी मनी के साथ और अपने स्कैल्प करके प्रॉफिट लेके चले जाइए, ठीक है। तो यही एक दो कारण होता है। या फिर आप जीरो टू हीरो करिए, काफ़ी चर्चा में रहती है जीरो टू हीरो। आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं ऑप्शन बाइंग में जीरो हीरो करके। अगर आपका हीरो बन गए तो अच्छी बात है, जीरो बन गए तो भी अच्छी बात है, क्योंकि आपको फिर उसका नुकसान समझ आ जाएगा। आप ऑप्शन सेलिंग को भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने छोटी सी अवेयरनेस की वीडियो बनाई है, इस वीडियो को स्प्रेड करिए, ताकि जो आपके करियर को सूट करे या फिर कोई आपका फ्रेंड करता है उसके करियर को सूट करे, आप उसी लाइन में जाना। धीरे धीरे हम ऑप्शन सेलिंग में कवर करेंगे, ऑप्शन बाइंग में कवर करेंगे। जो आपको अच्छा लगे आप उसे अपने करियर के परस्यू करना और ट्रेडिंग में एंजॉय करना और करियर बनाना।